नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th का सिविक्स का 3rd चैप्टर देखने वाले हैं। एक बार मैं चैप्टर दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, ये देखिए 3rd चैप्टर देखने वाले हैं, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। एक्चुअली पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? ये सब हो चुका था। 3rd पार्ट हम इसका कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअली क्या देख रहे थे हम लोग? पार्लियामेंट का फंक्शन देख रहे थे कि नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करना पार्लियामेंट का फंक्शन है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, इन्फॉर्म करना, गाइड करना भी पार्लियामेंट का फंक्शन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉ मेकिंग का, कि लॉ भी तो पार्लियामेंट ही बनाता है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब पूरा चैप्टर दिया हुआ है इसका, नेक्स्ट चैप्टर लॉ मेकिंग का, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लॉ मेकिंग। अब आगे देख लेते हैं। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पीपल, लोग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूलर्स भी होते हैं, रूरल एरिया से होते हैं। एज ऑल्सो मेम्बर्स फ्रॉम रीजनल पार्टी से भी होते हैं, अलग अलग रीजन से, ठीक है। ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ unrepresented and beginning to get elected to parliament. Group and people that were till now, मतलब कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोग जो अभी तक अनरिप्रेजेंटेड थे, अनरिप्रेजेंट जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, कौन थे? अब वो दलित लोग, SC ST, ठीक है। देयर आर ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकग्राउंड क्लासेस। अब यहाँ पर क्या हुआ? चेंजेस आए हैं, यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। दलित और बैकवर्ड क्लासेस का पार्टिसिपेशन भी अब किया जाता है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग ईयर में देखो कितने लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होते सोसाइटी के। क्यों नहीं होते हैं? मान लीजिए एक कंसिस्टेंसी से, एक एरिया से 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। उन 10 लोगों में से लोगों ने किसी को 18 वोट दिए, किसी को 2 वोट दिए, किसी को 15 वोट दिए। तो इस तरह से टोटल वोट मान लीजिए 50 थे, जिसमें से किसी पर्सन को 20 वोट मिले और वो जीत गया। लेकिन 30 लोग तो ऐसे थे ना जो उसे पसंद नहीं करते थे। तो मतलब परफेक्ट रिफ्लेक्शन ही होता है, 100% रिफ्लेक्शन ही मिलेगा कि सब लोग एक ही पर्सन को वोट कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ रियलाइजेशन that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. इसका मतलब ये है क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो इसलिए ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, जिसे इतिहास में मार्जिनलाइज कर दिया गया था, ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको जैसे SC ST बैकवर्ड क्लासेस, तो इनको मार्जिनलाइज कर दिया था एक तरह से, तो उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि उनका पार्टिसिपेशन भी हो। व्हाट दिस इन माइंड, सम सीट्स आर रिजर्व्ड। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कुछ सीट्स रिजर्व की गई पार्लियामेंट में SC STs के लिए। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम दीज कंसिस्टेंसी विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। ये इसलिए किया गया क्योंकि इनके एरिया से भी MP सिलेक्ट किया जाए। इलेक्ट होने के बाद ये दलित और आदिवासी के इंटरेस्ट को पार्लियामेंट के अंदर रखे, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको रिप्रेजेंट करे। देखो अब जैसे कोई बिहार का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो बिहार को रिप्रेजेंट करेगा, कोई और जगह का मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव हो, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा, जो SC ST के एरिया से रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उनकी नीड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको रिजर्व किया गया। आगे देखिए ज़रा। Similarly, it has more recently been suggested that there should be
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। इसी तरह से ये भी सजेस्ट किया गया कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन भी होना चाहिए सीट्स का पार्लियामेंट में। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, अभी तक इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। 60 ईयर्स अगर हम 60 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 4% MPs जो थी वो वुमेन थी, और आज 11%, तो ज़्यादा डाटा में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर, ये बहुत स्मॉल शेयर है भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ आप 60 ईयर्स में 4% था, और अब जो है वो 11% वुमेन यहाँ पर आ रही है। दिस इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट and often unresolved questions और whether our democratic system is representative enough। मतलब इतनी डेमोक्रेसी है फिर भी ये जो इश्यूज़ हैं ये अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं, रिजॉल्व्ड नहीं हो पाए हैं। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस and are working toward answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have a democratic form of government। अब democratic form of government में ऐसे questions अभी तक पूछे जाते हैं और यही हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथ और फेथ को दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।